ये सारे केक जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये मैं खुद घर पर बनाकर सेल करती हूँ, घर बैठकर सेल करती हूँ। आप लोग भी मेरी तरह घर पर बनाकर केक सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए हमें क्या क्या तरीके करने होते हैं, किस तरीके से हम केक सेल करते हैं, केक की क्या कॉस्ट होगी और हम अपना प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से निकालेंगे, केक सेल करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए, स्टार्टिंग में किन टूल्स के साथ हमारा काम चल जाता है और हम घर बैठकर प्रोफेशनल तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। आप लोगों के साथ सारी की सारी डिटेल आज शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको घर से बैठकर केक बिजनेस शुरू करने का मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ। भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। केक बिजनेस में हमारा सबसे पहला कदम, केक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप अपनी काम की नीज को चुने कि आपने करना क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप बना सकते हो। शुरू में सब कुछ बनाने की कोशिश ना करें। पहले फैसला करें कि आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं। कस्टमाइज केक का बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें आप लोग अपनी स्पेशलिटी दिखाना चाहते हैं, या कप केक्स बनाना चाहते हैं, या ब्राउनीज बनाना चाहते हैं, या कोई डोनट का बिजनेस करना चाहते हैं। और शुरू में सिर्फ 4 से 5 ऐसे फ्लेवर्स बनाने की कोशिश करें जिसमें आप माहिर हैं, और ऐसे ही फ्लेवर्स पर आप अपने ऑर्डर वर्क करें। शुरू में जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्लेवर्स होते हैं, जो सबको ही चाहिए होते हैं, वो वैनिला होता है, रेड वेलवेट या चॉकलेट फज, या फिर हम सिंपल चॉकलेट फ्लेवर बनाते हैं। अपने घर के किचन में अपना बेकिंग का एक अलग कॉर्नर बनाएं। किसी रूम के अंदर या किचन में अगर आपको ठीक लगता है तो एक कॉर्नर ऐसा बनाएं जहां आप बेकिंग करें। सफाई और हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। सफाई और हाइजीन आपका सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल होता है। अब जरूरी काम के स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चीज चाहिए जिससे आप घर बैठकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। शुरू में आपको बहुत महंगी मशीन्स लेने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो लाजमी है। ओवन आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पॉट में, पतीले में बहुत अच्छे से बेकिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट में आप ओवन पे खर्चा ना करें। इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है स्केल मशीन। स्केल मशीन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार कप मेजरमेंट से रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती। परफेक्ट रेसिपी के लिए, प्रोफेशनल काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राम मशीन जरूर चाहिए। इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक अच्छा हैंड बीटर हो, क्योंकि अगर आपके पास बीटर नहीं होगा तो आप स्पॉन्ज नहीं बना सकते और ना ही आप क्रीम को अच्छे से बीट कर सकते हो। तो कुछ भी करके आप लोगों ने बीटर लेना है। बीटर से ही आपके केक फ्लफी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। बीटर के बगैर आप प्रोफेशनल वर्क नहीं कर सकते। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं बेसिक टूल्स की तरफ कि हमें बेकिंग स्टार्ट में कौन कौन से टूल्स चाहिए। टर्न टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरी आपको नजर आ रही है थोड़ी महंगी वाली, आप स्टार्ट में थोड़ी हल्की वाली टर्न टेबल भी लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। स्क्रैपर और पैलेट नाइफ जिसकी मदद से मैं काम कर रही हूँ, ये है मेरे हाथ में स्क्रैपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लेना है। और ये है पैलेट नाइफ, ये भी शुरू में आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको चाहिए कुछ नोजल्स, जो कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग में हमें कौन कौन सी नोजल यूज करनी होती है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। 4 से 5 नोजल्स हैं जो स्टार्ट में आपको चाहिए होती हैं। पैकेजिंग के लिए अच्छे मजबूत बॉक्स जो आपको स्टार्ट में चाहिए, हाइटेड और नॉन हाइटेड। साथ ही साथ इसकी बेसिस यानी केक बोर्ड, जैसा आप बॉक्स लोगे उसके साइज का ही आपको बेस मिलेगा। ज्यादातर हाइटेड बॉक्स लेने चाहिए, क्योंकि आजकल हाइटेड केक भी ट्रेंड में है, और अगर केक के ऊपर हम कोई टॉपर लगाते हैं तो उसको फिर अच्छे से डिलीवर करना आसान होता है। और साथ ही आपको अपने ब्रांड का स्टिकर चाहिए। अगर आप स्टिकर नहीं बनवा सकते तो आप कार्ड बनवा लें, ताकि आप जब केक डिलीवर करो तो उसके ऊपर आप अपना स्टिकर मेंशन करो या अपना कार्ड लगा दो। इससे काम में बहुत प्रोफेशनल लुक आता है और ऑर्डर्स भी इस तरह आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में कि हम केक की कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। अक्सर लोग सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की कीमत निकालते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको इन 4 चीजों को देखना चाहिए, इन 4 चीजों को जमा करना चाहिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स, जिसमें आ जाता है मैदा, अंडे, चीनी, ऑयल, ये सारी चीजें। दूसरे नंबर पर आ जाता है ओवरहेड्स, यानी आपकी बिजली, गैस, पानी, इन चीजों का भी तो खर्चा होता है, तो इनकी कॉस्ट भी आपने निकालनी है। आपकी बिजली यूज हो रही है, आपकी गैस यूज हो रही है, इन चीजों को भी हमने देखना होता है अपने कॉस्ट में। थर्ड नंबर पर जो हमने कॉस्ट निकालनी है, यानी केक बोर्ड, केक बेसिस, स्टिकर्स, टॉपर्स, या फिर हमारे कोई एक्स्ट्रा फॉन्डेंट के फ्लावर्स, या फिर एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन। और सबसे लास्ट यानी 4th नंबर पर, जो कि हम बिल्कुल ही कॉस्ट में ऐड नहीं करते, हमारी अपनी मेहनत यानी लेबर, जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हम इतनी देर जाकर इस केक को तैयार कर रहे हैं, इस पे इतना टाइम लगा रहे हैं, हमारी अपनी मेहनत के पैसे तो हम लेते ही नहीं है। तो आपने ये 4 चीजें याद रखनी है, और इन चारों चीजों को याद रखते हुए अपनी कॉस्ट निकालनी है। अपने हर घंटे की
की ना एक कीमत रखें। इन सारी चीजों को जमा करने के बाद उस पर 30 से 50% मुनाफा रखकर आप केक की कीमत निकालें। ये असल तरीका होता है केक की कॉस्ट निकालने का। अब बात करते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, यानी कि हम अपने बिजनेस को दूर तक कैसे लेके जाएं। केक बनाते हुए हमेशा उसकी एक अच्छी पिक्चर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर आपके केक की तस्वीर देखकर आपकी तरफ आता है, आपसे ऑर्डर करता है। तो आपने केक बनाने के साथ साथ अच्छी तस्वीरें दिन की रोशनी में बनानी है। और आप अपना काम बढ़ाना चाहते हैं तो आपने स्टार्ट में फ्री केक्स भी खिलाने होंगे, यानी अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, बच्चों के स्कूल में या हस्बैंड के ऑफिस में छोटे छोटे केक्स बनाकर आप स्कूल में या फिर अपने मोहल्ले में खिला सकती हैं या अपने रिश्तेदारों में भिजवा सकती हैं। यहाँ से भी आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और एक बात का आप लोग बहुत ध्यान रखना कि आपका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ताकि जो भी आपका केक खाए वो अगली बार आपको जरूर ऑर्डर करे। कस्टमर को जब आप केक दें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि हर बार आपका टेस्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्ट में कस्टमर को केक अच्छा देंगे और आगे जाके फिर आप वो चीज़ नहीं देंगे तो कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जैसा टेस्ट स्टार्ट में दे रहे हो वही आपका टेस्ट रहना चाहिए। कोशिश करें कि आप जो सामान बेकिंग का खरीद रहे हैं वो आप होलसेल मार्केट से खरीदें, बॉक्सेस या रॉ मटेरियल, ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो कम पड़े। सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाएं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, और वहां आप अपने केक्स की तस्वीरें अपलोड करें। अगर आप खुद से केक नहीं बना रहे या ऑर्डर्स नहीं हैं तो आप पिंटरेस्ट से उठाकर, गूगल से उठाकर पिक्चर्स डाल सकते हैं। शुरू के कम से कम 10 ऑर्डर्स पर आप डिस्काउंट दें, ताकि लोग आपकी तरफ आएं और आपका केक टेस्ट करें। केक बनाने के बाद केक डिलीवरी भी एक बहुत बड़ा मसला है, तो भाई शुरू में आप इन ड्राइव या बाइकिया के जरिए केक भिजवा सकते हैं। कस्टमर को ये बात बता दें कि जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे वो आपने खुद पे करने होंगे, या आप खुद हमारी लोकेशन से आकर केक पिक कर लें। बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है कि आप स्टार्ट में ही इतने बड़े बड़े केक बना लें। अगर आपने सेल करने हैं और किसी शॉप्स वगैरह पर भिजवाने हैं तो आप मिनी केक्स बनाकर भी सेल कर सकते हैं, और कप के ग्लास बनाकर भी सेल कर सकते हैं, ब्राउनीज बनाकर भी सेल कर सकते हैं। कप के ग्लास कैसे बनाते हैं इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड की है, लेकिन आप लोगों को पहले ये सोचना होगा कि आप लोगों ने किस तरफ जाना है। आपने कस्टमाइजेशन, केक कस्टमाइजेशन की तरफ जाना है, किस चीज में आपने माहिर होना है, यानी केक, या फिर आपने टी केक बनाने हैं, या फिर आपने डोनट्स, कप केक या ब्राउनीज बनाना है। किसी भी एक चीज में आपको माहिर होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल आंखें बंद करके अपना काम कर सकें। हर चीज के पीछे ना लगे, इंशाल्लाह आगे जाके वक्त के साथ साथ सब कुछ खुद ही आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियोस आपको आराम से देखने को मिल जाए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।